नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो एक दुखद खबर को लेकर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों को घेर दिया और उन पर हमला कर दिया और इस मुठभेड़ में करीबन 22 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें से कई जवान घायल और कई लापता भी हैं। नक्सलियों ने 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूट लिए। लापता जवानों की तलाश के लिए सुबह से ही सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने लापता 17 जवानों के शव घटनास्थल से बरामद कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को लेकर बेहद दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सुरक्षा बलों को जूनागढ़ की पहाड़ियों पर नक्सलियों के डेरा जमने की सूचना मिली थी। आपको बता दें कि नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला कर दिया, जहां पर 15 नक्सली तुरंत ढेर कर दिए गए। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया है। मुठभेड़ में नक्सलियों को काफी नुकसान होने की भी खबर है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी 31 से अधिक घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि पहले से ही था बड़े हमले का अंदेशा, क्योंकि जोनागुड़ा नक्सलियों का एक मुख्य इलाका माना जाता है। यहाँ नक्सलियों की पूरी एक बटालियन और कई प्लाटून हमेशा तैनात रहती है। इस पूरे इलाके की कमान महिला नक्सली सुजाता के हाथों में है। माना जा रहा है कि अफसरों को पहले से इस बात का अंदेशा था कि जवानों पर नक्सलियों का बड़ा हमला हो सकता है। यही कारण था कि पूरे इलाके में 2000 से ज्यादा जवानों को उतारा गया था। नक्सलियों की ओर से की गई गोलाबारी में घिरने के बाद जवानों ने हौसला नहीं खोया और नक्सलियों का घेरा तोड़ते हुए 3 से ज्यादा नक्सलियों को मौके पर ढेर कर दिया। आपको बता दें कि 10 दिन के अंदर ये दूसरा हमला है। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है इन नक्सलियों को सबक सिखाने का। अब बहुत हो चुका है। इनको बार बार छोड़ा जाना एक बड़ी चुनौती बन रही है और ये आंतरिक आतंकवाद का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि ये देश में अव्यवस्था जो आंतरिक तौर पर है उसे फैलाने की कोशिश करते हैं। अब ये वक्त आ चुका है कि इनको पूरी तरह से ऑल आउट किया जाए और इन पूरे के पूरे नक्सलियों को जड़ से खत्म किया जाए। वहीं दूसरी अपडेट की बात करते हैं तो वो होशियारपुर से आ रही है। पुलिस ने होशियारपुर से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 नशा तस्करों और 8 किलोग्राम हीरोइन को जब्त किया है। आरोपियों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी के बम्पर में रेडिएटर के आगे गुप्त बॉक्स बनाकर 8 किलो हेरोइन को 8 पैकेटों में छिपा रखा था। बताया जा रहा है कि इन तस्करों के द्वारा ये हेरोइन पंजाब व अन्य राज्यों में सप्लाई की जानी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया। होशियारपुर के एसएसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह सुखी पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए अक्सर जाता रहता था, जिसके कारण पाकिस्तान में नशा तस्करों से उसके संबंध बन गए, जिनसे वो हेरोइन मंगवाकर आगे सप्लाई करता था। पकड़े गए तस्कर सुखविंदर उर्फ सुखी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। अगली खबर एचएएल को लेकर आ रही है। एचएएल ने 2025 तक अपने STFE-25 को प्रमाणित करने की उड़ान योजना बनाई है। पूरी तरह से भारतीय कंपनियों के फंड पर भरोसा करते हुए एचएएल ने अपने हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन यानी कि STFE-25 जो कि 25 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, उसे प्रमाणित करने की योजना बनाई है और इस इंजन का परीक्षण हॉक MK में किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 132 उन्नत ट्रेनर विमान हॉक आई के रूप में इसे जाना जाता है। सूत्रों के अनुसार फ्लाइट सर्टिफिकेशन प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया 2024 से शुरू होगी और अगले कुछ वर्षों में ये पूरी भी हो जाएगी। STFE-25 वर्तमान में रोल्स रॉयस टर्बोमेका एडोर MK की जगह नहीं लेगा। आपको बता दें कि 951 टर्बोफैन इंजन जो कि हॉक MK को इस वक्त पावर प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि STFE-25 को इंडियन एयरफोर्स के HJT-36 सितारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर IJT जो कि अभी अपने स्पिन टेस्टिंग के अंडरगोइंग ट्रायल में चल रहा है, इसमें लगाए जाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। STFE-25 इंजनों के 2 मुख्य इंजन प्रोटोटाइप ने 100% अधिकतम गति से इंजन ग्राउंड पर लगभग 500 रन बनाए हैं और एचएएल का प्लान है कि वो इन इंजनों का फैन स्टेज का परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। एचएएल ने पिछले साल STFE-40 के विकास का भी प्रस्ताव दिया था, जो कि STFE-25 का एक रीडिजाइन डेरिवेटिव वर्जन है, जो कि आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ जागुआर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट बेड़े में इंजन रिप्लेसमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए एचएएल ने भारतीय वायुसेना से फंडिंग की मांग की थी। भारत और फ्रांस को लेकर आ रही है। भारतीय प्रधानमंत्री मई में फ्रांस की यात्रा करने के लिए तैयार हैं और इस दौरान वे भारत यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 8 मई को भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए पुर्तगाल का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आखिरी बार 2019 में फ्रांस का दौरा किया था। वहीं भारत 2023 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके अलावा भारत यूके के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए भी ट्रैक पर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 अप्रैल को भारत का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 11 से 13 जून तक G7 सम्मेलन के लिए यूके में रहेंगे।
अगली अपडेट भारत बांग्लादेश को लेकर आ रही है। भारतीय सैन्य बल का एक 30 सदस्यीय दल शनिवार को ढाका में शांति अग्रसेन 2021 नाम के मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए पहुंच गया है। इस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकाई सेना और बांग्लादेश की आर्मी भाग ले रही है। भारतीय सेना में डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन के अधिकारी, जेसीओ और जवानों के सहित 30 कर्मी इसमें शामिल हैं। हालांकि भारतीय सेना के द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य परिवेशक इस पूरे अभ्यास में शामिल होंगे। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। रूस के डिफेंस इंडस्ट्री सोर्स ने टास को बताया है कि रूस की नई पीढ़ी की ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कीडर का 2023 से 2024 में परीक्षण किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि कीडर पर रिसर्च वर्क अभी भी चल रहा है और ये मिसाइल 2027 तक प्रभावी हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सॉलिड फ्यूल कीडर ICBM यार सिस्टम को रिप्लेस करेगी, वो भी 2030 में। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि इसरो को लेकर आ रही है। इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा है कि रूस में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री पिछले महीने भारत लौट आए और चेन्नई में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण उन्हें दिए जाएंगे। सिवन ने कहा कि वे 28 मार्च को भारत आ गए थे। 4 अंतरिक्ष यात्री भारत में अंतरिक्ष मिशन विशेष प्रशिक्षण से गुजरेंगे। ये चारों अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2020 से गार्गिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण ले रहे थे। साथ ही उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यात्री बाद में गगनयान मॉड्यूल पर भी काम करेंगे, जिसमें उनको ऐसा लगेगा कि वे उड़ रहे हों। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को जीवित रहने की तकनीक पर भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे समुद्र में जीवित रह सकें, क्योंकि उनका लैंडिंग मॉड्यूल समुद्र के पानी पर उतरेगा। जहां अंतरिक्ष यात्रियों को बेंगलुरु में और कोचीन में जीवित रहने की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। के सिवन ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी दिसंबर 2021 में पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान को लक्षित भी कर रही है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।